जय श्री राधे राधे, जय हरे कृष्ण। आप सभी का ईश्वर आस्था में आपका सभी का स्वागत है। दर्शकों, घमंड चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे भक्ति का हो, हमेशा गलत ही होता है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना शिक्षा पर, ना भक्ति पर, ना पैसे पर, ना सकल सूरत पर। बस ये समझ लो जो है उस परमात्मा का दिया हुआ है। इसी घमंड के ऊपर आज तुम्हें मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ कि एक समय की बात है कि महर्षि नारद घूम रहे थे और वे हमेशा नारायण 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 का रट लगाते थे। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि मुझसे बड़ा भक्त भगवान श्री कृष्ण का कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा नारायण नारायण रहता है। नारायण भगवान श्री कृष्ण, नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण है। अगर मैं नारायण का भक्त हूँ तो श्री कृष्ण का भक्त हूँ मैं पहले से ही, क्योंकि वही नारायण ही रूप श्री कृष्ण का है। बस मन में विचार करते हुए अपने आप में खुश होकर जा रहे थे और बड़े खुश होते हुए जा रहे थे और सोच रहे थे कि वाह, मुझसे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। इनके इस विचार का पता भगवान श्री कृष्ण को लगा, क्योंकि अंतर्यामी है, मन की बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो कान्हा जी ने सोचा कि अरे, ये तो नारद ऋषि के मन में घमंड आ गया है, ये तो बहुत ही गलत हुआ है, चलो इस घमंड को कुछ करना पड़ेगा। महर्षि नारद उनके पास आए, घूमते विचरते, कह रहे प्रभु कैसे आज दर्शन होंगे। नारद जी ऋषि जब पहुंचे महल में, द्वारका नगरी में, जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। उनकी तीनों रानियां उनकी सेवा कर रही हैं, कोई इनका सर दबा रही है, कोई पैर दबा रही हैं। तो नारद जी ने जब ये सीन देखा, यह दृश्य देखकर कहा, हे प्रभु ये क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आज आप इस अवस्था में कैसे हो। कान्हा जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज मेरे बहुत तेज सर में दर्द है। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ऋषिवर, आप कर सकते हैं तो मेरे जो सबसे बड़े भक्त हैं उनके चरणों का अमृत ला दीजिए और मुझे पिला दीजिए, और उसको पीते मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा। नारद जी ने सोचा, अरे चरणामृत वो भी भगवान को, अरे कैसे घोरा हो जाएगा। मैं अगर चरणामृत दे दूंगा तो मैं तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों वर्षों तक नरक की आग में झुलसूंगा। भला ईश्वर को कौन अपने चरणों का अमृत दे सकता है। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने विचार किया तो कह रहे प्रभु अगर आज्ञा हो तो आपके नगर वासियों के पास जाता हूँ, क्योंकि आपके नगर में बहुत सारे भक्त होंगे, क्या पता कोई ना कोई आपको चरणामृत दे दे। प्रभु ने कहा कि ठीक है नारद जी, आप द्वारका नगरी में घूम लीजिए और जो मिल जाए, जो भक्त मुझे चरणामृत दे दे, मुझे ला कर दे देना। नारद जी नगरी में घूमे, जगह जगह बात की, सभी ने एक ही जवाब दिया, नहीं नहीं ऋषिवर, हम ये गलत काम कभी नहीं कर सकते, ये पाप नहीं कर सकते, हम भगवान को चरणामृत दें, ऐसा कैसे हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें क्षमा कीजिए। नारद जी उदास होकर फिर दोबारा भगवान के पास आए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, हाँ जी, आप लेकर आए चरणामृत। नारद जी ने कहा, नहीं ऋषि, नहीं भगवान, मैं लेकर नहीं आया। तो कृष्ण जी ने कहा कि चलो आप एक मौका और देखते हैं, क्या पता इस बार मिल जाए। आप वृंदावन जाइए, वहाँ मेरी कुछ सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं, उनसे बात कीजिए, क्या पता वो आपको चरणामृत दे दें। नारद जी कह रहे, हाँ उत्तम विचार है, मैं जाता हूँ वृंदावन, क्या पता वहाँ से मुझे चरणामृत मिल जाए। नारद जी गए वृंदावन। गोपियाँ सब भगवान श्री कृष्ण की याद में खोई थी कि सब कहना 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 रट रही थी, हे भगवान हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नारद जी ने कहा कि हे गोपियों, मैं भगवान के काम से आया हूँ। हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रभु बहुत ही पीड़ा में हैं, उनके बहुत ही सर में तेज दर्द हो रहा है। क्या तुम में से कोई गोपी मुझे चरणामृत दे सकती हैं ताकि उनका सर दर्द ठीक हो जाए। गोपियाँ कहने लगी, हे ऋषिवर,
हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा कि हमारे चरणों का अमृत अगर भगवान को दे दे तो, क्योंकि हम किसी काम आ सकते हैं तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु को जो चरणामृत देगा करोड़ों वर्षों तक उसको नरक की आग झेलनी पड़ेगी। लेकिन हे ऋषिवर, हम भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, हमें इतना प्रेम है कि हम उनके लिए ये पाप करने को भी तैयार हैं। हे ऋषिवर, हम अपने हंसते हुए हम ये चरणामृत दे रहे हैं। गोपियों में लड़ाई हो गई, कहने लगे नहीं पहले मैं दूंगी, पहले मैं दूंगी। ऋषिवर ने देखा, सोचा रे तो लड़ाई कर रही हैं, कह रहे कि हे प्रभु, मनी मन भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हे प्रभु मैं समझ गया ये सब आपकी लीला थी, आप सब मुझे दिखाना चाहते कि मेरे अंदर जो घमंड हो गया था कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो प्रभु ये मेरी भूल थी। मैं तो अब देख रहा हूँ कि मुझसे बड़ी भक्त तो ये गोपियाँ हैं जो ये एक दूसरे को लड़ रही है कि अपना चरण देने के लिए। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, इस घमंड के लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। माफ़ी मांग के नारद जी द्वारका नगरी पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेट गए कि प्रभु समझ गया ये आपकी लीला थी। तो बोले हो, सभी मिलकर भक्त बोले जय श्री कृष्ण।